नमस्कार। संकट का समय है और ऐसे में सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर ही है। आस्था बनी रहे, प्रार्थना बनी रहे, लेकिन एक महामारी का इलाज अंधविश्वास में ना तलाशा जाए। लेकिन हो यही रहा है। मध्य प्रदेश के कई गांवों में टोने टोटके के जरिए कोरोना को भगाने की कोशिश की जा रही है। कई जिलों से इस तरह की खबरें आई हैं, जिसमें मंडला, मंदसौर के अलावा झाबुआ और धार जिलों से इस तरह की खबरें आई हैं कि वहां पर जो ग्रामीण है वो टोने टोटके के जरिए कोरोना को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जो दावा किया कि गौमूत्र से किया जा सकता है कोरोना का इलाज, उस पर भी सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को गौमूत्र की शीशी भेजी है और चिट्ठी लिखकर ये पूछा है कि क्या कोरोना का कारगर इलाज है गौमूत्र। तो सवाल ये है कि क्या टोने टोटके से तोड़ी जाएगी कोरोना की चेन। ये अंधविश्वास जो गांव-गांव तक पहुंच रहा है, ये कितना बड़ा, कितना घातक हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन बीमारी से वैज्ञानिक तरीके से ही लड़ा जा सकता है। इसे मात दी जा सकती है, लेकिन एमपी के कई जिले में कोरोना को मात देने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। टोने टोटके, चलित हवन के साथ कोरोना को भगाने के उपाय किए जा रहे हैं। यह तस्वीर धार जिले के तिरला गांव की है। यह चलित हवन यज्ञ है जो पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। गांव के लोगों का विश्वास है कि इससे पर्यावरण शुद्ध होगा और गांव कोरोना मुक्त होगा। मंडला के लफरा गांव में कोरोना से मुक्ति का उपाय ढूंढा है ग्रामीणों ने। ठेले पर हवन और उस पर नीम की पत्तियों से हवा दी जाती है। शाम के 6 बजते ही पूरे गांव में ठेला घुमाया जाता है। इस दौरान ग्रामीण कोरोना भगाने का जाप भी करते हैं। ग्रामीणों का विश्वास है कि ऐसा हवन करने से कोरोना दूर भाग जाता है और वातावरण शुद्ध होता है। झाबुआ के परवलिया में चलित हवन के साथ नीम का पानी छिड़का जा रहा है। गाँव वालों का विश्वास है कि इससे पूरे गाँव को कोरोना मुक्त रखा जा सकेगा। हवन सामग्री में गुग्गल, जौ, शुद्ध घी, लुवान आदि ऐसी सामग्री निर्मित कर हवन किया जाए तो वो वायरस खत्म हो सकते हैं, उनका मानना है। उसी के चलते देश भर में हवन के लिए प्रेरणा दी जा रही है। और आज हम अपने गांव लफरा में जन कल्याण मंच के द्वारा पूरे गांव में हवन सामग्री से हवन करते हुए भ्रमण किए। कोरोना के वायरस वायुमंडल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे को लेकर हमारे संत ऋषि मुनि वायुमंडल को शुद्धिकरण के लिए हवन का जो उपाय उनके द्वारा बताया गया है, आज उसी उपाय को जन कल्याण मंच लफरा द्वारा पूरे गांव में हवन करने के माध्यम से वायुमंडल के शुद्धिकरण का उपाय किया गया। और इन उपायों में सवा शेर बनकर आया है भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का गौमूत्र से कोरोना के इलाज का बयान, जिसके बाद राजनीति इस तरह से गरमाई कि आज पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखकर गौमूत्र की शीशी भेजी और पूछा कि कोरोना और ब्लैक फंगस के इलाज में गौमूत्र का इस्तेमाल उपयोगी है। ये 2 गौमूत्र की शीशी है और ये पत्र है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी का। उसकी कॉपी दे रहे हैं भोपाल के NHM को। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी जो भोपाल की सांसद हैं, जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना है कि गौमूत्र से कोरोना ठीक होता है, इससे इलाज किया जा सकता है। मैं ये गौमूत्र का अर्घ लेती हूँ। आस्था पर सवाल नहीं, लेकिन यह अंधविश्वास कहीं नया संकट न खड़ा कर दे। खासकर गांव में फैले संक्रमण के बीच ऐसे उपायों से कोरोना से लड़ाई के वैज्ञानिक हथियार न छूट जाएं। खतरा भीड़ जुटने का भी है जो कोरोना को सादर न्योता देता है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, झाबुआ से वीरेंद्र राठौर, मंडला से कृष्णा साहू, धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खास सहयोगी, जिसमें भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, मंडला से कृष्णा साहू और मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे मंदसौर का ही। नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, किस तरह की खबरें गांव से, ये जो टोने टोटके से कोरोना को भगाने की कोशिश हो रही है, किस तरह के टोटके किए जा रहे हैं? मंदसौर के गांव में भी इस तरह की खबरें आई हैं, मंदसौर के गांव से भी? जी बिल्कुल, गांव गांव और शहर शहर
यही टोने टोटके किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि एक रतलाम जिले के जावरा के पास में गोठड़ा माताजी है, जहाँ पर हर साल वो भविष्यवाणी करते हैं। और वहाँ उन्होंने बताया था कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप इस तरह से हवन जाप करें और पूरे गांव में एक चलित हवन करके धुनी लगाएं, जिसमें हवन सामग्री और नीम के पत्ते भी हो। इस प्रकार की पूरे गांव में अगर धुनी घुमाएंगे तो कोरोना संक्रमण भाग जाएगा और कोरोना की बीमारी भी भाग जाएगी। उस भविष्यवाणी के बाद में यहाँ पर गांव-गांव, शहर-शहर में यही किया जा रहा है। प्रत्येक हनुमान मंदिर पर इस तरह के हवन अनुष्ठान किए जा रहे हैं। उसके बाद में जड़ी बूटियां और नीम के पत्ते आदि का पूरा गांव में धुआं किया जा रहा है और चलित हवन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। और जैसा हमारी रिपोर्ट में हमने अभी बताया कि इस तरह से जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उससे कोरोना संक्रमण और ज्यादा फैलने का खतरा है। यह बात तो है कि हवन से बड़ी फिक्र नरेंद्र यही है, आस्था पर सवाल नहीं है। और ये सही है कि जो हमारी सनातन परंपरा रही है उसमें यज्ञ अनुष्ठान संस्कार में शामिल रहे हैं, लेकिन संकट ये है कि अब अभी जो संक्रमण का माहौल है, ऐसे में अगर इस यज्ञ हवन अनुष्ठान में भीड़ जुट जाती है तो महामारी को और संक्रमण को फैलाने में और विस्तार मिल जाएगा, और तेजी से फैलेगा संक्रमण। नरेंद्र जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ पर राजस्थान से लगी हुई है और वहाँ का एक गांव है पिल्लू, जहाँ पर एक धार्मिक स्थल पर ऐसे ही वहाँ पर पुजारी पूजा करते थे और वहाँ पर कई लोग उस मंदिर पर जाते थे और वहाँ पर झाड़ फूक का काम भी किया जाता था और कई लोगों के संपर्क में वो आते थे और वो पुजारी की वहाँ पर मौत हो गई। ज्यादा दूर नहीं है इलाका, लेकिन इस तरह की जब भीड़ जुटती है तो संक्रमण फैलता है। और जब ये हनुमान मंदिर पर इस तरह की भीड़ जुट रही है और गांव-गांव, शहर-शहर में धुनी लगाई जा रही है, उससे जहां एक और ग्रामीण ये तो समझ रहे हैं कि इससे वातावरण जो है शुद्ध होगा, लेकिन भीड़ जुट रही है, उसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शेफाली जी। बिल्कुल, हमारे साथ मंडला से कृष्णा साहू भी जुड़े हुए हैं। मंडला में ज्यादातर आदिवासी इलाका। कृष्णा, वहां किस तरह के टोने टोटके किए जा रहे हैं और कितना मुश्किल हो रहा है पुलिस प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए ऐसे आयोजनों को रोक पाना? जी बिल्कुल शेफाली, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे मंडला जिला एक आदिवासी एरिया है और यहाँ पर कई जिस तरीके से हवा उड़ती है कि इस तरीके से कोरोना ठीक होगा या ऐसे कोरोना ठीक होगा, बिल्कुल उसी तर्ज पर यहाँ के जो ग्रामीण है शुरू हो जाते हैं और वो टोटका करना स्टार्ट कर देते हैं। जो तस्वीरें आपने देखा होगा, यहाँ पर जो ग्रामीण है एक ठेले में लेकर हवन को लेकर जाते हैं और पूरे गाँव में घुमाया जाता है। शाम 6 बजे से ही पूरी रात में ग्रामीण पूरे गाँव में घुमाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेफाली की यहाँ पर जिस तरीके से हवन को घुमाया जाता है तो पूरे गांव के लोग बाहर निकल कर आते हैं और गांव में जो बाहर निकल के आते हैं वो भी हवन करते हैं। तो इस तरीके से संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही आप देखना चाहेंगे, देखिए कि जिस तरीके से कि हवन के साथ साथ लोग भी बाहर निकल के आते हैं और संक्रमण को खुद न्योता देता है। हालांकि जब भी इस प्रकार की सूचना पुलिस को या प्रशासन को मिलती है तो प्रशासन तुरंत मुस्तैद होकर जाता है, लेकिन इस तरीके से टोटकों को रोकने में नाकामयाब साबित होता है। शेफाली। कृष्णा, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि गांव तक इस तरह की सूचना पहुंच कैसे रही है, जब एक तरफ स्वास्थ्य अमला काम कर रहा है, लगातार ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क जरूरी है, इस महामारी से सिर्फ इसी तरीके से लड़ा जा सकता है, टीकाकरण बहुत जरूरी है। तो ये जो अंधविश्वास है ये जगह कैसे बना रहा है गांव में? बिल्कुल शेफाली, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर क्षेत्र के जो बड़े सांसद है, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री है फग्गन सिंह कुलस्ते का भी अभी एक बयान आया है, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उषा ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि बिल्कुल उन्होंने गौमूत्र का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उससे अगर कोरोना भागता है तो इससे हर्ज ही क्या है, लोगों को उपयोग करना चाहिए। जब वो मंत्री ही अगर इस तरह के बयान देते हैं तो फिर ग्रामीण में इसका सीधा असर देखने को मिलता है और ग्रामीण लोगों को तो सिर्फ एक हवा चाहिए, जिसके बाद ग्रामीण अपने क्षेत्र से, क्योंकि ग्रामीण चाहते हैं कि कोरोना से मुक्त हो और उनको जैसा लगता है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। शेफाली। बिल्कुल, हमारे साथ भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, जैसा कृष्णा बता रहे हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। भोपाल की सांसद
प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया कि गौमूत्र से कोरोना का इलाज हो सकता है। उसके पहले मंत्री उषा ठाकुर का बयान आ चुका है कि यज्ञ हवन से कोरोना को भगाया जा सकता है। और फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी, जैसा कृष्णा बता रहे हैं, कि इन बयानों का समर्थन किया है। तो ऐसे में ग्रामीण जनता जो है, जहां पर बहुत जागरूकता नहीं है, वो जब ऐसे जिम्मेदार लोगों के बयान सुनती है तो जाहिर है उसका असर पड़ता है इस पर। अनुराग, बिल्कुल शेफाली जी, देखिए गांव तक अभी ग्रामीण इलाकों में अभी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं हुआ है। और यदि किसी ग्रामीण इलाके में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो वहां पर घरेलू नुस्खों को अपनाया जाता है। लेकिन अभी जिस तरीके के बयान नेताओं की तरफ से दिए गए, चाहे वो मंत्री उषा ठाकुर की तरफ से हवन और यज्ञ करने की बात कही गई हो, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गोमूत्र पीने से कोरोना के भागने का जो बयान दिया गया हो, या फिर जो केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते वो इन बयानों का समर्थन कर रहे हैं, इसका असर सीधे लोगों पर जाता है। क्योंकि हमने गुजरात की तस्वीरें देखी थी, वहां पर लोग गोबर का लेप लगा रहे थे और इस तरह का उनमें भ्रम हो गया था कि लेप लगाने से कोरोना भाग जाएगा। उसी तरीके का भ्रम फैलने का काम मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि यदि जो जिम्मेदार पदों पर जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो यदि कोई बात बोलते हैं तो नीचे तक का व्यक्ति उस पर उसको सुनता है और उस पर अमल करने लगता है। तो अभी हम यदि देखें तो ग्रामीण इलाकों में इस तरह से जादू टोने और टोटकों का सहारा लेने की बातें निकलकर आ रही हैं, जो कि कोरोना को लेकर मानी जा रही है कि कारगर साबित होंगी। हालांकि आईसीएमआर ने इसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना के इलाज के लिए कौन कौन सी पद्धति को अपनाया जा सकता है। WHO ने भी जो गाइडलाइन जारी की है उसी के तहत इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लेकिन लोग अब जिस तरीके का कोरोना को लेकर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरीके से नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, उसके बाद इस तरह की शिकायतें ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर भी कुछ इस तरीके से भ्रम फैलाने की खबर आ रही है कि यदि कोरोना हो जाए तो तत्काल कौन से उपाय आप करें। नीम के पत्तों की डगाल को घर के बाहर लगाएं तो वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, नीम से के पत्तों का धुआं करें। इस तरह की तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे जरूर फैलाई जा रही हैं। लेकिन जो जिम्मेदार नेता हैं वो यदि बयान देते हैं और उसके बाद इस तरीके का चलन तेजी के साथ बढ़ता है तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या वाकई में इन तमाम उपायों से कोरोना से बचाव किया जा सकता है, या फिर जो केंद्र सरकार WHO या ICMR की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत इलाज किया जाएगा। तो ये सवाल उठना लाजमी है और इन जिम्मेदारों को भी समझना होगा कि ऐसे समय में किसी तरह से भ्रम न फैलाया जाए जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल मचे और लोग। अनुराग, बड़ी चुनौती यही है कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान को गांव-गांव तक, जो उनका दावा है वो गांव-गांव तक पहुंच गया तो लोग वैक्सीनेशन के बजाय गौमूत्र में कोरोना का इलाज ढूंढने लगेंगे। तो बड़ी चिंता ये है कि ये जो नेताओं के बयान है ये मुश्किल खड़ी कर रहे हैं ग्रामीण जनता में, जहां बहुत जागरूकता नहीं है। अनुराग, बिल्कुल साफ तौर पर शेफाली जी, देखिए यदि किसी को सर्दी जुकाम बुखार होता है या फिर जो लक्षण है कोरोना को लेकर, यदि उसको तत्काल पहचान करके यदि तत्काल स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाकर उसका जांच कराई जाए और इलाज कराया जाए तो इसको समय रहते हुए काबू में किया जा सकता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि ग्रामीण इलाकों में यदि सर्दी जुकाम बुखार की शिकायतें निकल रही हैं तो घरेलू इलाज जरूर किया जा रहा है। जिस तरीके से नेता बयान दे रहे हैं उस तरह का सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उसको फैलाया जाता है, उसके बाद इस तरह के नुस्खों को भी अपनाने की प्रक्रिया अब चलन में आने लगी है। लेकिन जरूरत इसी बात को लेकर है कि लोग तत्काल, यदि सर्दी जुकाम बुखार है तो उसका तत्काल कोरोना टेस्ट कराएं, आसपास के अस्पताल में जाएं और वहां कोरोना टेस्ट कराकर उसका इलाज तत्काल कराया जाए ताकि उसको काबू में किया जाए। यदि समय निकलता जाता है और लोग इसी तरीके से घरेलू नुस्खे अपनाते हैं या फिर नेताओं की कही बात को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा समय निकल जाता है और उसके बाद मरीज की हालत गंभीर हो जाती है और अस्पताल लाते लाते कई बार देर हो जाती है। तो इस बात को अब सोचना होगा कि जब कोरोना महामारी पूरी तरीके से फैली हुई है तो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाना है और किसी तरीके का भ्रम लोगों में ना फैले। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उसको लेकर किस तरीके से जागरूकता लाई जा सकती है, इस तरफ उनको ध्यान देने की जरूरत है, ना कि किसी तरीके का भ्रम फैलाने की।
बिल्कुल, हमारे साथ झाबुआ से वीरेंद्र राठौर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, झाबुआ वैसे भी आदिवासी इलाका, यहाँ बड़ी चुनौती ये भी है कि टीकाकरण के लिए लोगों को कैसे तैयार किया जाए, और जिस तरह से उपचार है कोरोना का, जिस तरह से सुरक्षा एहतियात करनी चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती कि आदिवासी उसके लिए तैयार हों। लेकिन वहां पर अंधविश्वास ने जो घुसपैठ, जो एंट्री कर ली है, उसके बाद क्या स्थितियां बन रही हैं वहां गाँव में? देखिए शेफाली जी, भारत भर में अगर आप जो धर्म और आस्था की जो पेट है आम लोग विश्व, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और एक बात यह भी कि जब स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती तो जो भी बचाव के लिए जो भी उपाय उन तक पहुंचे उसको लोग अपनाना शुरू कर देते हैं। और यही स्थिति झाबुआ जिले में भी दिखाई दे रही है। झाबुआ में अब गांव-गांव में इस तरह के हवन हो रहे हैं, पूजन किया जा रहा है। और एक मालवी जो शब्द होता है उजमनी, जिसमें यह होता है कि लोग अपने घरों से बाहर जाकर खेतों में खाना पकाते हैं, दिन भर अपने घर से बाहर रहते हैं, वो प्रक्रिया भी इस पूरे अंचल में चल रही है। लोग अपने घरों से बाहर जाकर खेतों पे जाकर खाना बना रहे हैं और वहां जाकर हवन पूजन कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ये कोरोना महामारी से छुटकारा मिले। वहीं अब गाँव-गाँव में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ये कपूर हुआ, लौंग हुआ, गुगल हुआ और जो सरसों के दाने हैं उनसे यज्ञ करके उसका जो धुआं है वो गांव-गांव में निकाला जा रहा है। चलित हवन इसको नाम दिया गया है कि चलित यज्ञ किया जा रहा है और इस धुएं से वातावरण की शुद्धि की बात कही जा रही है। दूसरा चीज ये भी है शेफाली जी कि ये तो हवन की बात हुई, लेकिन झाबुआ जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जड़ी बूटी है उनसे भी प्राकृतिक इलाज किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर हम जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा है, जो निजी अस्पताल, उनको छोड़ दें तो सबसे ज्यादा जो इलाज देखने को मिल रहा है वो प्राकृतिक जो जड़ी बूटियां होती, देसी जो जड़ी बूटियां हैं, उनसे ग्रामीण लोग इलाज करवा रहे हैं। सेवरा नाम की जड़ी बूटी आती है, उसकी माला बनाकर लोग पहन रहे हैं और उनका यह मानना है कि इससे जो बुखार होता है या निमोनिया के जो लक्षण होते हैं वो दूर होते हैं। तो आप गाँव-गाँव में अगर जाएंगे तो हर गाँव में करीब 2-3 लोग ऐसे जो सेवरा की जड़ी बूटी की माला बनाते हुए ग्रामीण को देते हुए दिख जाएंगे। तो यही है कि जो कोरोना महामारी जिससे लगातार जागरूक होने की बात कही जा रही है, लेकिन जब लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर नहीं पहुंच पा रही तो लोगों के पास जो भी उपाय पहुंचता है कि किस तरह इस बीमारी से बचा जाए, किस तरह इस महामारी से बचा जाए, उसको वो लोग अपनाना शुरू कर देते हैं। जी वीरेंद्र, बड़ी चुनौती ये है, ये ठीक कह रहे हैं आप कि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं तो ग्रामीणों को जो रास्ता दिखाई दे रहा है, उन्हें लग रहा है कि इस तरह से कोरोना को भगाया जा सकता है या सुरक्षित रहा जा सकता है, तो वो उस उपाय पर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि इन उपायों में, इस अंधविश्वास में भीड़ का जुटना भी शामिल है, तो संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है, इस तरह के जो कोशिशें हो रही हैं कोरोना से बचने की, वो कहीं बढ़ावा तो नहीं दे रही? ये बात यह है कि महीने भर का जो कोरोना कर्फ्यू झाबुआ जिले में लगा था, उसके बाद जो सरकारी आंकड़ों में जो टेस्ट हो रहे थे, उसके बाद में यहाँ पर झाबुआ जिले में जो आंकड़ों में कमी दिखाई दे रही है। पिछले साल अप्रैल में रोजाना करीब 250 के मरीज 24 घंटे में निकल के आ रहे थे। अब वो संख्या कम होती जा रही है। अब रोजाना करीब 10 के नीचे, कल शाम के अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 9 कोरोना पॉजिटिव नए मरीज सामने आए थे। तो वो आंकड़ा लगातार घटते घटते अब 10 के अंदर पहुंच चुका है। तो फिलहाल आंकड़ों की अगर लिहाज से हम बात करें तो कोरोना संक्रमण को लेकर झाबुआ जिले में फिलहाल राहत की बात है कि यहाँ पर जो संक्रमण की दर है, जो पॉजिटिविटी रेट है, वो भी कम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाए। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, मंडला से कृष्णा साहू और वीरेंद्र आपका, और मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त बहुत सतर्क, सावधान और वैज्ञानिक सोच के साथ रहने की जरूरत है। आस्था रखिए, ईश्वर ही सबसे बड़ा सहारा है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन कोरोना को मात दी जा सकती है तो केवल वैज्ञानिक उपायों के साथ ही। आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।